नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम योगा प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आसन है बैक और कमर के लिए। तो चलिए, जितने भी आसन बैक और कमर के लिए होते हैं वो हम आज सब करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज या योगा करने से पहले खुद का वार्म अप करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं और उसके बाद में हम करेंगे आसनास। वार्म अप करने से शरीर के सभी जॉइंट्स ओपन हो जाते हैं, सभी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इसके बाद जब हम कोई आसन करते हैं तो हमें कहीं भी चोट लगने की संभावना नहीं होती और हमारी पूरी बॉडी जो है वो ओपन हो चुकी होती है और हम आसानी से सभी आसनों को कर सकते हैं। अब हम योगासन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं भुजंगासना, जो कि आपके बैक के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन माना जाता है। हमारे साथ आसन करते करते आपको भुजंगासन का तो पता चल गया होगा कि कैसे करना है, और हम भुजंगासन के सभी प्रकार करने वाले हैं। जितने भी तरह से हम पहले भुजंगासन कर चुके हैं या जितनी भी तरह से हम भुजंगासन करते आ रहे हैं वो सभी टाइप्स हम भुजंगासन के करेंगे। पहले ज़मीन पर लेट जाएंगे और आराम से थोड़ा सा आगे की तरफ से ऊपर की ओर उठेंगे। फिर थोड़ी देर होल्ड करने के बाद हम उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर की तरफ हम अपने आगे वाले शरीर के पार्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे। उसके बाद हम भुजंगासन करते वक्त लेफ़्ट और राइट भी अपने चारों ओर देखेंगे। इसके बाद हम तिर्यक भुजंग आसन करेंगे। उसमें अपने दोनों पैरों को खोलते हुए भुजंगासन करेंगे और लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखेंगे।
अब हम करेंगे हनुमान दंड। हनुमान दंडासना हमने दो तरह से करा है। अब हम करने वाले हैं पार्श्व दंड आसना। पार्श्व दंड आसन में हम नीचे की तरफ से अपने पैर को पहले लेकर आएंगे, इसी तरह से दूसरे पैर को हम रिवर्स करेंगे और दंड आसन करेंगे। उसके बाद हम ऊपर की तरफ से भी अपने पैरों को इसी तरह से लेकर आएंगे और दंड आसन करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं उत्कट आसना। अब हम करने वाले हैं मर्कट आसना। अब हम करने वाले हैं मत्स्य आसना। अब हम करने जा रहे हैं सेतुबंध आसना। सेतुबंध आसन हम दो तरह से करेंगे। पहले एक रेगुलर वाला जो कि इस तरह से हम करते आ रहे हैं,
सेतुबद्ध आसना का दूसरा प्रकार करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम करने जा रहे हैं चक्रासन। गौमुखासना। अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासना। अगर आपकी बैक पेन हो रही है तो पवन मुक्तासना करते वक्त आप अपनी चिन को अपनी नी से टच कराने के बगैर आप फ्लैट लेटे रहेंगे और अपनी नी को ही सिर्फ अपने स्टमक पर टच कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी चिन को अपनी नी से छूने की कोशिश नहीं करेंगे अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो। अब हम करने जा रहे हैं धनुरासना। अब हम करेंगे कपोतासना। कपोतासना बैक पेन के लिए काफ़ी फायदेमंद आसन माना जाता है और बहुत ही आसान आसन है। इसको अगर आप थोड़ा सा होल्ड करके करते हैं तो ये आपके बॉडी का जो शेप है उसको भी एक प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलप करने में भी ये हेल्पफुल होता है। अब हम करेंगे ताड़ासना। ताड़ासना में दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, दोनों पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। इस तरह से हमें ताड़ासना करना है। और अब हम करने वाले हैं तिर्यक ताड़ासना। अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए लेफ्ट और राइट हम बेंड होंगे। अर्ध चक्रासना, हम हाफ पीछे की तरफ बेंड होंगे और उसी तरह से हम आगे की तरफ बेंड होंगे। आगे हम अधिकतर झुकते रहते हैं, कभी कोई चीज़ उठानी है कभी कुछ, लेकिन हम पीछे की तरफ नहीं मुड़ते हैं। तो इस तरह से अपने आप को पीछे की तरफ भी इस तरह से आप अपने आप को बेंड करें। ये आसन जो है ये आप ऑफिस में बैठे बैठे भी आराम से कर सकते हैं या थोड़ी देर का टाइम निकाल कर भी 5-10 मिनट के लिए आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। यौगिक जॉगिंग।
ये आपको रेगुलर करना होता है। आप जब भी आप फ्री हों, घर पर हों और आपने खाना नहीं खाया हो या आप बहुत पहले खा चुके हों, आप ये योगिक जॉगिंग कर सकते हैं। ये आप एक जगह खड़े खड़े भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरे घर में राउंड लगा सकते हैं या ग्राउंड में कर सकते हैं, जहाँ आप करना चाहें। योगिक जॉगिंग कंटिन्यू करें। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसन इंक्लूड होते हैं और वो सारे आसनों को मिलकर बनता है सूर्य नमस्कार। ये आसन फुल बॉडी वर्कआउट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये बैक और कमर के लिए, नेक के लिए, थाइस के लिए, आपके चेस्ट के लिए, ये आपके बॉडी के कई पार्ट्स को, या आप कह सकते हैं फुल बॉडी पार्ट को कवर करता है। तो सूर्य नमस्कार अगर रोज़ाना आप 100 टाइम्स करते हैं तो कोई दूसरा आसन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बैक और कमर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आसन माना गया है। कोई भी आसन करने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। आप चाहें तो शवासन की तरह लेट जाएं, चाहे तो पेट की बल लेट जाएं। तो इस तरह से आज का जो हमारी प्रैक्टिस का जो सेशन था वो आप लोगों को कैसा लगा? ये फुल बैक और कमर के लिए ये सभी आसन थे। होपफुली आपके लिए ज़रूर ये बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिस, हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें और वीडियोस बनाने में हेल्पफुल होगा। हमें ये लगेगा कि हाँ, आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे। तो इस तरह से आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या आप चाहते हैं कि हम आपके रिकमेंडेड वीडियोज़ बनाएँ, रिकमेंडेड योग के आसन लेकर आएँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योग के आसनों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।